हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी इन। हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 3 जिसमें जनक फलन है, संख्यांक फलन है और पुनरावर्ती संबंध है जिसे हम रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और हमने जनक फलन और संख्यांक फलन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिए थे। अब हम देखने जा रहे हैं पुनरावर्ती संबंध अर्थात रिकरेंस रिलेशन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। साथ में आपको वो कंडीशन भी बताने जा रहा हूं जो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो और ये आपको ध्यान में रखना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पुनरावर्ती संबंध जो मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था वो होता क्या है। पुनरावर्ती संबंध क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज करो a0 a1 a2 ऐसे करके ar तक आपको कोई पद है, ar से आगे भी कोई ना कोई जो टर्म्स है वो आपको दी हुई है, यानी कि कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिक फंक्शन ar आपको दिया हुआ है। यदि आप इसके पीछे देखते हो तो आपको मिलेगा ar-1, इसके पीछे मिलेगा ar-2, इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे तो ar-3, ar-4, ar-5 ऐसे मिलते जाएंगे आपको। तो रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, यदि ये ar जो है आपके पास में, यदि ar किसी इक्वेशन में आपको दिया गया है और उसके साथ में इसका जो पूर्ववर्ती टर्म है, इसके जो पहले वाले टर्म है वो भी आपको यदि गिवन है, दिए गए हैं उसी इक्वेशन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पुनरावर्ती संबंध अर्थात रिकरेंस रिलेशन बोलेंगे। जिस प्रकार से देखिए जो रिकरेंस रिलेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो मैंने यहाँ पे लिखी है कि C0 AR प्लस C1 AR-1। यहाँ पर C0 C1 C2 जो है वो कांस्टेंट है, इनकी जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। अभी देखिए यहाँ पर AR दिया हुआ है, फिर AR के साथ में AR-1, AR-2, AR-3, AR-4 कहीं तक भी हो सकती हैं। हो सकता है कि AR-K तक हो और K का मान कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो नॉर्मली हम देखेंगे कि R-3 से ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि पुनरावर्ती संबंध के आगे हमने पुनरावर्ती संबंध को समझ लिया। अब देखेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो होती है पुनरावर्ती संबंध में दो प्रकार के आते हैं। एक तो आता है कि किस आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिया जाएगा और साथ में बराबर एफ ऑफ आर जो है वो इसका मान जो है वो 0 दे दिया जाएगा, इसका मान जो है वो 0 दे दिया जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको साथ में एग्जाम्पल समझाता जाता हूँ, वैसे मैंने आपको बता दिया पहले लेकिन फिर भी देख लीजिए कि ये होगा, जैसे आपको AR दे दिया माइनस AR-1 दे दिया माइनस AR-2 दे दिया और बराबर जो एफ ऑफ आर आना चाहिए था यहाँ पर, यानी कोई ना कोई आर में कोई ना कोई बहुपद आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर यदि एफ ऑफ आर का मान 0 आ जाएगा, एफ ऑफ आर का मान 0 आ जाएगा तो एक कंडीशन तो ये बन जाएगी, एफ ऑफ आर का मान 0 आ गया तो एक कंडीशन तो ये बन जाएगी। एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं तो उसमें केवल और केवल आपको CF ज्ञात करना है। CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अर्थात पूरक फलन आपको ज्ञात करना है। अब CF जो होगा ना वही इसके लिए संपूर्ण हल होगा, क्योंकि हमको क्या होता है कि जब भी पुनरावर्ती जो संबंध है इस पर क्वेश्चन आपके पास में आएंगे तो उसमें आपको उस पुनरावर्ती संबंध का संपूर्ण हल ज्ञात करना होता है। संपूर्ण हल क्या होता है वो समझ लीजिए। संपूर्ण हल जो होता है, संपूर्ण हल जो होता है, संपूर्ण हल हम बोलते हैं CF प्लस PS को। PS CF का मतलब है आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PS का मतलब है आपके पास में पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था। आपको वो देखना ही पड़ेगा, वो देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आज वाली क्लास आपको समझनी है तो पिछले वाली क्लास आपको देखनी पड़ेगी, उसके बिहेव पर आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकती हो। यहाँ पे देखिए संपूर्ण हल आपको दिया गया है CF प्लस PS। हमेशा संपूर्ण हल इस प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एफ ऑफ आर का मान 0 आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर केवल और केवल CF ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम PS या फिर PI जिसे बोलते हैं, PS या PI एक ही बात है, तो यहाँ पर PS PI का मान जो होगा वो 0 होगा। इसलिए यहाँ पर जो संपूर्ण हल जो होगा ना, संपूर्ण हल जो होगा, कंप्लीट जो सॉल्यूशन होगा वह CF ही होगा। यहाँ इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए जब एफ ऑफ आर का मान 0 केवल हमें CF ज्ञात करना होता है, जो कि हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। इसमें 3 केस थे, वो तीनों केस मैंने आपको बताए थे, वो तीनों केस आपको ध्यान में रखना है।
ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर एक दो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ध्यान में अपने आप रह जाएंगे। जैसे हम आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसमें सीएफ तो ज्ञात करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद में देखो, एक तो ये कंडीशन आपके पास में बन गई। दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है कि आपके पास में एफ ऑफ आर का मान जो है, एफ ऑफ आर का मान है वो जीरो नहीं दिया गया हो। एफ ऑफ आर का मान जो है वो जीरो नहीं दिया गया हो, यानी कि एफ ऑफ आर की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दे दी जाए। जैसे मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूं, जैसे आपके पास में ये ए आर माइनस वन माइनस ए आर माइनस टू आ गया, और यहाँ पर जीरो की जगह पर कुछ ना कुछ आर में कोई ना कोई टर्म आ सकती है। कैसे भी आ सकती है, जैसे हो सकता है कि आर स्क्वायर प्लस थ्री आपके पास में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हो सकता है कि इसके गुणा में भी आपके पास में दो की पावर आर आपको दी गई हो। ऐसे आपके पास में टर्म्स हो सकती है। तो इसके लिए हमको सीएफ भी ज्ञात करना पड़ेगा और पीआई भी ज्ञात करना पड़ेगा, या पीएस भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो भी ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो भी ज्ञात करना पड़ेगा। और इसके साथ में हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। विशेष हल है वो भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए, विशेष हल जो होगा वो डिपेंड करेगा एफ ऑफ आर के मान पर, यानी कि एफ ऑफ आर का जो मान होगा इस एफ ऑफ आर के मान पर डिपेंड करेगा विशेष हल। इसके तीन केस अब मैंने आपको बता दिए थे, केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिए थे, वो आपको आने ही चाहिए। और इसके लिए जो केस है वो आज हम देखेंगे, बहुत ही आसान है एकदम से। तो एफ ऑफ आर जो होगा इस पर डिपेंड करेंगे कि इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, केस फर्स्ट लेते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट में क्या है कि यदि एफ ऑफ आर जो है वो आर में एम कोटि का बहुपद हो, तो इसका मतलब आपको जो एफ ऑफ आर यानी यहां पर जो दिया जाएगा वो आर में एम कोटि का कोई बहुपद आपको दिया जाएगा। आर में एम कोटि के बहुपद से क्या मतलब है, यहाँ पर आर में एम कोटि के बहुपद से मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, 2019 में एक क्वेश्चन आया था आपके, वो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता रहा हूं ताकि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवानी पड़े आपको, ठीक है ना। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2019 में ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। और क्वेश्चन है आपका कि ए आर प्लस 5 ए आर माइनस वन प्लस 6 ए आर माइनस टू बराबर आपको दिया गया है 2 आर का स्क्वायर माइनस 3 आर और प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आप यदि देखोगे तो इसमें जो एफ ऑफ आर जो आपको दिया गया है, यह एफ ऑफ आर जो है वो दो कोटि का एक बहुपद आपको दिया गया है। यानी कि हमने जैसे बात की थी एम कोटि का बहुपद, तो यहां पर हमारे पास में दो कोटि का बहुपद है। तो जब इस प्रकार से आपको कोई बहुपद मिल जाए, दो कोटि का, तीन कोटि का, चार कोटि का, कितने का भी बहुपद मिल सकता है, अगर आपको बहुपद मिलेगा तब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो सीएफ तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। सीएफ हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सीएफ के लिए हम इधर वाले को जीरो के इक्वल रख के फिर हम ज्ञात करेंगे, जैसे हमने कल सीखा था, सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो सीएफ तो इधर वाले को जीरो के इक्वल करके लेके आना है, और फिर हम पीएस ज्ञात करेंगे, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यदि आपके पास में आर एम कोटि का बहुपद हो तब हम लिखेंगे ए आर, और पी का मतलब है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रही है। तो ए आर जो होगा वो बराबर होगा आपके पास में ए जीरो आर की पावर एम प्लस ए वन आर की पावर एम माइनस वन प्लस ए टू आर की पावर एम माइनस टू प्लस ए से ही चलता जाएगा। यहाँ पर ए वन ए टू ए जीरो जो है आपके पास में, ये आपके पास में कांस्टेंट है, इनकी जगह पर कोई भी वैल्यू आ सकती है। जिस प्रकार से देखिए कि आपके पास में जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो यहाँ पर यदि हम पी आई ज्ञात करते हैं, पी आई या पी एस जो है वो ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा ए आर की पावर पी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आर की पावर 2 आ रही है, ठीक है, आर की पावर 2 आ रही है। तो यदि आर की पावर 2 आ रही है तो आपको क्या लिखना होगा वो देख लीजिए। यहां से हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले आएगा ए जीरो, फिर आर की पावर, देखो एम यहाँ पर ले रहे थे, यानी जो सबसे ज्यादा घात होगी ना वही आपको लेनी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा घात 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर आपके पास में आएगा प्लस ए वन आर प्लस फिर आएगा ए टू। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हम लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर ए जीरो ए वन ए टू तीन ही तो आ रहे हैं, इसलिए बुक में क्या लिया गया है, इन कांस्टेंट की जगह ए बी
और सी लिया गया है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना कि ए बी सी भी यहाँ पर हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में देखिए, तो ये तो इसमें तो केवल एक ही केस बनता है। उसके बाद देखिए दूसरा केस है आपके पास में कि यदि एफ ऑफ आर का जो मान है वो के इंटू एल्फा की पावर आर आपको दिया गया है, के इंटू एल्फा की पावर आर यदि आपको दिया गया है, तो इस कंडीशन में हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए कि एग्जाम्पल किस प्रकार से आएगा। तो देखिए कि केस 2 के लिए जो एग्जाम्पल है वो आपको किस प्रकार से मिलेगा। वो एग्जाम्पल आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि ए आर माइनस 5 AR-1 प्लस 6 AR-2 बराबर 4 की पावर आर, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो देखिए आपको जो ये जो कंडीशन है केस 2, इसमें आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो एफ ऑफ आर जो आ रहा है वो इसी रूप में है के एल्फा की पावर आर। यहाँ पर के का मान जो आ रहा है वो 1 आ रहा है और यहाँ पर एल्फा का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस सेम टू सेम वही तो कंडीशन हो गई ना ये कि यहाँ पर एफ ऑफ आर जो है वो दिया हुआ है 1 इंटू 4 की पावर एल्फा, सॉरी आर। तो यहाँ पर ये इसी प्रकार का दिया हुआ है कि के एल्फा की पावर आर, इस टाइप का तो दिया हुआ है। तो जब भी इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया हुआ हो आपको, तो आप उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो आपको सीएफ ही ज्ञात करना है, सीएफ तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। सीएफ ज्ञात करने के बाद में हम पीएस ज्ञात करेंगे। तो पीएस ज्ञात करेंगे तो पीएस भी 3 तरीके के पीएस आ सकते हैं, सिंपल है एकदम से, तीनों तरीके अभी आपको याद हो जाएंगे तुरंत ही। तो देखिए 3 तरीके कौन कौन से होंगे। इसमें पीएस जो होगा वो 3 प्रकार से आएगा। पहला आपके पास में ए आर का जो मान है वो आ सकता है कि ए एल्फा की पावर आर, पहला आ सकता है ए एल्फा की पावर आर। दूसरा आपके पास में आ सकता है ए आर बराबर ए एल्फा की पावर आर इंटू आर। तीसरा आपके पास में आ सकता है कि ए आर बराबर ए एल्फा की पावर आर इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए ये तीनों किस किस केस में आएंगे वो देख लीजिए एक बार, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल इजी से है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसके लिए सीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। सीएफ ज्ञात करने के बाद में आप क्या ज्ञात करोगे, पीएस ज्ञात करोगे। तो पीएस जो है इनमें से कौन सा पीएस हम लेंगे वो ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर ये 4 की पावर आर आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 की पावर आर आ रहा है। जब आप सीएफ ज्ञात कर लोगे, सीएफ ज्ञात करने के बाद में आपके पास में एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन में आपको ये देखना है कि ये 4 की पावर जो आर है वो इस इक्वेशन में आपको यानी सीएफ में आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर 4 की पावर आर सीएफ में नहीं मिल रहा है तब हम क्या बोलेंगे कि इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो होगा ए आर बराबर ए एल्फा की पावर आर। ए तो कोई कांस्टेंट है, ए तो फिक्स रहेगा, और एल्फा की पावर आर का मतलब है 4 की पावर आर, ऐसा कैसा यहां पर आ जाएगा। फिर दूसरा कि यदि आपके पास में इस सीएफ में 4 की पावर आर जो है वो एक बार आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि ए आर का मान जो है वो आएगा ए इंटू एल्फा की पावर आर इंटू आर आ जाएगा, यानी कि आर की पावर 1 आ जाएगी। यदि सीएफ में आपके पास में 4 की पावर आर है वो 2 पर आ रहा है, तब हम बोलेंगे यहां पर आपके पास में आ जाएगा आर स्क्वायर। इसी प्रकार सीएफ में 4 की पावर आर जितनी बार आएगा ना उतना ही आर की पावर यहाँ पे हम लगा देंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आएगा। फिर भी एक बार देख लीजिए कि पीएस जो है हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जब के एल्फा की पावर आर दिया गया हो तो यहाँ से ए आर जो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वो आएगा ए एल्फा की पावर आर। यदि एल्फा की पावर आर जो है यानी कि यहाँ पर जो एल्फा की पावर ये जो आ रहा है यह पूरक फलन सीएफ में उपस्थित नहीं हो, यानी कि जो सीएफ हम ज्ञात करेंगे इस सीएफ में ये एल्फा की पावर आर जो वो नहीं आना चाहिए। अगर ये आ रहा है यानी कि एल्फा की पावर आर पूरक फलन में एक बार आ रहा है, तब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको आर से गुणा कर देंगे, यानी कि ए इंटू आर इंटू एल्फा की पावर आर आ जाएगा। और यदि एल्फा की पावर आर जो पूरक फलन में 2 बार उपस्थित है, यानी कि जो एल्फा की पावर आर है वो इसमें 2 बार आ रहा है, तब हम क्या बोलेंगे कि ए इंटू आर स्क्वायर इंटू एल्फा की पावर आर आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है एकदम से। ट्यूशन करोगे ना तो आपको और भी ईजी लगने लग जाएगा।
तो अब हम देखते हैं केस नंबर थर्ड। देखिए केस नंबर थर्ड जो होगा वो आपको याद रखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि केस नंबर थर्ड जो है वो केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड का ही कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। मतलब केस नंबर फर्स्ट में जो कंडीशन है, केस नंबर सेकंड में जो कंडीशन है, वो यदि आपको एक साथ में दिखाई दे तो उसे हम केस नंबर थर्ड नाम दिया है हमने। ठीक है, तो देखिए केस नंबर थर्ड क्या हो सकता है। केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि एफ ऑफ आर जो है वो आर में एम कोटि का कोई बहुपद होगा। और केस नंबर सेकंड था, उसमें हमने क्या देखा था कि जो एफ ऑफ आर है वो है k इंटू एल्फा की पावर r की फॉर्म में था। यानी एल्फा की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट हो सकता है, k की जगह भी कोई ना कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो इस तरह से था। अब हम केस नंबर थर्ड में क्या देखेंगे कि एल्फा की पावर r के फॉर्म में, अर्थात यहाँ पर मैंने एल्फा की जगह कैपिटल A ले लिया है, तो a की पावर r की फॉर्म में इंटू आर में कोई एम कोटि का बहुपद हो सकता है। एम कोटि का या एन कोटि का, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख लेना। आर में एम कोटि का कोई बहुपद हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल यदि आप देख लोगे तो आपको इस केस को समझने में आसानी होगी। तो देखिए मैं आपको ये 2018 का मेरे पास में पेपर है और इस 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए पुनरावर्त इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित पुनरावर्ती संबंध को हल कीजिए, सोल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन। तो आपको रिकरेंस रिलेशन क्या दिया गया है वो देखिए, वो आपको दिया गया है कि ए आर माइनस 5 ए आर माइनस 1 प्लस 6 ए आर माइनस 2 बराबर आर स्क्वायर इंटू 4 की पावर या 4 की पावर आर। यह आपको दिया गया है, साथ में बोला गया है कि आर का मान 2 या 2 से अधिक होगा। तो देखिए आपको जो ये रिकरेंस रिलेशन दिया गया है इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, लेकिन इसमें केस ये बन रहा है नहीं बन रहा वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पर बोला है ए की पावर आर, अर्थात आपके पास में हो गया कि किसी ना किसी कांस्टेंट जो होगा, किसी ना किसी कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट की पावर आर आएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 की पावर आपके पास में क्या आ रही है, आर आ रही है। तो ये हो गया। फिर है आर में एम कोटि का एक बहुपद होगा। तो देखिए यहाँ पर आर में 2 कोटि का बहुपद आपको दिया गया, आर स्क्वायर दिया गया आपको। तो ये आर स्क्वायर दिया गया है और 4 की पावर आर दिया गया है। इसका मतलब है केस नंबर थर्ड की तरह ही इसका सॉल्यूशन जो है वो हम करेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन को हम किस प्रकार से हल करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहला जो स्टेप होगी वो स्टेप तो आपको पता ही है कि हम सबसे पहले इसके लिए सीएफ ज्ञात करेंगे। और सीएफ ज्ञात करने के लिए जो इधर वाला आपको दिया गया है इसको, यानी कि आप क्या करोगे, इस पूरे को 0 के इक्वल लेके चलोगे। अर्थात एफ ऑफ आर का मान यहाँ पर आप एक बार 0 रख दोगे, 0 रख के फिर आप यहाँ से किसका मान निकाल लोगे, सीएफ का मान निकाल लोगे। तो सीएफ का मान तो आप आसानी से निकाल ही लोगे। उसके बाद में आपको निकालना है पीएस, अर्थात पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि विशेष जो हल है वो आपको ज्ञात करना। तो देखिए विशेष हल जो होगा वो इसमें 2 कंडीशन में निकल सकता है। दोनों कंडीशन इजी है एकदम से। पहला देखिए कि यदि सीएफ में उपस्थित, मतलब कि जो आपके पास में यहाँ पर ए की पावर आर है, यहाँ पर जो ए की पावर आर है वो सीएफ में अगर उपस्थित नहीं है, सीएफ में उपस्थित यदि नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए की पावर आर है, ए की पावर आर है, यानी कि यहाँ पर क्या था कि एल्फा की पावर आर, तो एल्फा की पावर आर की वजह से यहाँ पर आया था एल्फा की पावर आर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ए की पावर आर जो आया है इसकी वजह से आ जाएगा यहाँ पर ए की पावर आर, आ गया ए की पावर आर। और फिर देखिए आर में एम कोटि का बहुपद है, तो जब आर में एम कोटि का बहुपद था आपके पास में तब ए आर क्या आ रहा था, A0 आर की पावर एम, A1 आर की पावर m माइनस 1, A2 आर की पावर m माइनस 2, ऐसे कर कर ये आ रहा था, लास्ट में ए की am आ रहा था आपके पास में। तो इसी प्रकार से सेम टू सेम हम क्या करेंगे, अगर r में m कोटि का बहुपद है तो इसके गुणा में क्या आ जाएगा, A0 आर की पावर m प्लस A1 आर की पावर m माइनस 1, ऐसे करके लास्ट में आ जाएगा am। तो यानी कि हम एक तो इसको भी लिख देंगे साथ में, यानी कि ये वाला पद भी आ जाएगा और साथ में ये वाला भी आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर a हमने कांस्टेंट अलग से लिखा था, तो चूंकि यहाँ पर आपके पास में कांस्टेंट बहुत सारे आ चुके हैं तो बाहर अलग से कांस्टेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं होता इसमें तब हमको कांस्टेंट लिखने की जरूरत होती। समझ गए होंगे आप। अब देखो उपस्थित नहीं था ये ए की पावर आर इसमें, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये 4 की पावर आर है। सबसे पहले आप सीएफ निकालोगे। यदि ये 4 की पावर आर जो यदि सीएफ में नहीं मिल रहा आपको, यानी सीएफ जो भी इक्वेशन होगी आप में आपके पास में, तो यदि 4 की पावर आर सीएफ में नहीं आ रहा है तब हम क्या बोलेंगे कि जो पीआई होगा या पीएस जो होगा वो ये होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा ये होगा आपके पास में। और यदि आपके पास में
4 की पावर r जो है वो CF में मिल जाता है, CF में मिल जाता है। अगर एक बार मिलेगा तो आपके पास में आ जाएगा r की पावर 1, यदि 2 बार मिलेगा CF में तो आएगा r की पावर 2, यदि तीन बार मिलेगा तो आएगा r की पावर 3। इस प्रकार से आप इसका हल जो है वो ज्ञात कर सकते हो। और बाकी इधर वाला सेम टू सेम ये का यही रहेगा, केवल यहाँ पर r जो है r की पावर n जो है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी। अगर n कोटि का बहुपद है ये, सॉरी n कोटि का बहुपद नहीं, यदि 4 की पावर r जो इसमें n बार ही आ रही है CF में, अगर n बार आ रहा है तो यहाँ पे r की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, CF और PS ज्ञात कर सकते हैं। तो CF और PS, तो इस इक्वेशन के लिए जो संपूर्ण हल हम निकालेंगे वो बराबर होगा CF प्लस PS के, यानी कि हम CF निकालेंगे, फिर हम PS निकालेंगे, फिर हम लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, आपका हल होगा। तो चलिए हम इस पर, इन सभी केसेस पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन है आपके पास में कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन। तो आपको रिकरेंस रिलेशन जो है वो फाइंड करना है, और आपको दी गई जो रिकरेंस रिलेशन है वो है आपके पास में, यानी कि आपको रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको जो रिकरेंस रिलेशन दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है कि AR प्लस 5 AR माइनस 1 प्लस 6 AR माइनस 2 बराबर 2R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1। यह आपको दी गई इक्वेशन है, यानी कि जो इक्वेशन बोल दो या रिकरेंस रिलेशन बोल दो। तो ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, 2019 शेखावट यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, और न जानिए कितनी बार 2008 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, 2008 में। इसके अलावा और भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसको अच्छे से समझना। हो सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, नहीं भी आए तो मैं आपको साथ में मेथड भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको इस साइड में क्या दिया गया है, एक रिकरेंस रिलेशन दिया गया है, और यहाँ पर ये दिया गया है आपको f ऑफ r का मान दिया गया है, जो कि 0 नहीं है, जो कि आपके पास में 0 नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम CF ज्ञात करेंगे। CF हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो आपको इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिया गया है, इसको हम 0 के बराबर रख के CF ज्ञात करेंगे, और फिर हम आप क्या याद करेंगे, PS ज्ञात करेंगे, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर f ऑफ r नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि पूरक फलन के लिए हम क्या बोलेंगे कि हम यहां पर AR की जगह पुट करेंगे एल्फा की पावर r, AR माइनस 1 की जगह पुट करेंगे एल्फा की पावर r माइनस 1, और AR माइनस 2 की जगह पुट करेंगे एल्फा की पावर r माइनस 2। ये आपके पास में है, तो इस पर पुट कर दीजिए। जैसे हम इस पर पुट करेंगे और इसको बराबर 0 के लेके चलेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, एल्फा की पावर r आ जाएगा प्लस 5 एल्फा की पावर r माइनस 1 आ जाएगा प्लस 6 एल्फा की पावर r माइनस 2 आ जाएगा, और ये आ गया बराबर 0। इसमें मैंने यहाँ पर ये मान जो है वो पुट कर दिए। अब देखिए हम अब क्या करते हैं, कल मैंने बताया था आपको, कल वाली क्लास एक बार फिर से देख लेना, अगर नहीं देखना चाहो तो भी ना आप केस तो कम से कम याद कर लेना, जो 3 केस मैंने आपको कल करवाए थे। यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल्फा की पावर r माइनस 2, यानी जो सबसे कम जो होगा -2 है यहाँ पर सबसे कम, तो यहाँ पर एल्फा की पावर r माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा एल्फा की पावर r माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एल्फा की पावर 2 प्लस 5 एल्फा की पावर 1 और प्लस यहाँ पर 6 बच जाएगा और बराबर 0। अब देखिए यहां से हम इसको तो 0 के बराबर कर नहीं सकते, अर्थात हम बोलेंगे कि एल्फा की पावर r माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि एल्फा स्क्वायर प्लस 5 एल्फा प्लस 6 जो है इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से देखिए कि एल्फा स्क्वायर को 6 से गुणा करेंगे, आएगा 6 एल्फा स्क्वायर। यहाँ से हम 6 एल्फा स्क्वायर के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 6 एल्फा स्क्वायर आए, और जोड़ने पर आपके पास में कितना आना चाहिए, 5 एल्फा आना चाहिए। तो यहाँ से 3 और 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल देता हूं मैं कि एल्फा प्लस 2 और एल्फा प्लस 3
इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे बराबर 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, पूरा आप कर लेना डिटेल से, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एल्फा के 2 मान आएंगे, एक तो आएगा -2, एक आएगा -3। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि एल्फा 1 का मान आएगा -2 और एल्फा 2 में लेके चल रहा हूँ वो आएगा -3। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में दोनों मूल जो आ रहे हैं, एल्फा के जो दोनों मान आ रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी कि सभी मूल भिन्न आ रहे हैं। तो सभी मूल भिन्न के लिए केस फर्स्ट मैंने आपको कल करवाया था, वो क्या था कि जब सभी मूल भिन्न आते हैं तब यहां से हम CF जो होगा वो बराबर होगा आपके पास में A1 एल्फा 1 की पावर R प्लस A2 एल्फा 2 की पावर R, ये आएगा। अगर और भी होते इसमें तो और टर्म ऐड कर देते, लेकिन हमारे पास में 2 ही मान आए हैं तो यहाँ पे 2 तक आ जाएगा। अब यहाँ पर एल्फा 1 एल्फा 2 का मान पुट कर दीजिए तो आपके पास में आएगा A1 -2 की पावर R प्लस A2 -3 की पावर R, ये आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये आपके पास में हो गया CF। अब देखिए, अब CF हमने ज्ञात कर लिए, यानी कि जो पूरक फलन है वो हमने ज्ञात कर लिए। अब हम विशिष्ट फलन ज्ञात करेंगे। तो विशिष्ट फलन ज्ञात करेंगे तो यहां से हम लिखेंगे कि फॉर PS या फिर विशिष्ट फलन के लिए या विशिष्ट हल के लिए, एक ही बात है सभी, विशिष्ट हल के लिए। तो विशिष्ट हल के लिए हम यहां से क्या बोलेंगे कि हमारे पास में ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, दो कोटि का एक बहुपद आ रहा है, यानी कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक मिल रही है हमको। अगर यहाँ पर f ऑफ r जो है वो क्वाड्रेटिक आ रही है तो क्वाड्रेटिक के लिए मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से क्या करेंगे, जो PS है वो लिखेंगे। तो यहाँ से हम PS जो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर आएगा AR, पर्टिकुलर के लिए हम ऊपर P लिख देते हैं। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक बन रही है, यानी कि 2 घात का एक बहुपद है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे A आएगा पहले, यानी कि पहले कांस्टेंट आएगा और फिर R का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस B आएगा और R की पावर 1 आ जाएगी, प्लस C आएगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगर यहाँ पर R की पावर 3 होती तब यहाँ से R की पावर 3 से स्टार्ट कर दे, A R की पावर 3, B R की पावर 2, C R की पावर 1 और D आ जाता। फिर इस प्रकार से हम लिखते। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये इतना ट्रम नहीं भी होता ना हमारे पास में इतना ट्रम, तब भी हम ये ऐसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जो हाईएस्ट पावर जो होगी ना केवल उसी को हम कंसिडर करके ये जो PS है वो लिखेंगे। तो हमारे पास में ये आ गया PS। अब देखिए ये जो AR आपके पास में आया है, ये आपको जो रिकरेंस रिलेशन दिया गया है इसको ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यह पुनरावृत्ति संबंध को संतुष्ट करेगा। अगर संतुष्ट करेगा इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं पूरे में। तो पूरे में पुट करो। चलो सबसे पहले AR की जगह तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, तो चलिए यहाँ पे लिखिए। तो ये आएगा आपके पास में AR² प्लस BR प्लस C, ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर प्लस 5 इंटू AR-1 है, यहाँ पर R की जगह पर हम R-1 पुट करके ऐसा कैसा लिख देंगे, अर्थात हम बोलेंगे कि 5 इंटू यहाँ पर आएगा आपके पास में A इंटू R की जगह लिख देंगे R-1, तो यहाँ पर आ जाएगा R-1 का स्क्वायर प्लस B इंटू R-1 प्लस C, ये आपके पास में आ जाएगा। फिर प्लस 6 इंटू AR-2, अब R की जगह पर R-2 पुट कर देंगे तो हमारे पास में आएगा 6 इंटू AR-2 का स्क्वायर प्लस BR-2 प्लस C, ये आपके पास में आ जाएगा बराबर ऐसा कैसा हम पुट कर देंगे, ये 2R² माइनस 3R प्लस 1, ये ऐसा कैसा पुट कर देंगे। ये हमारे पास में क्या आ गया, एक और रिलेशन ये इसको भी हम क्या बोलेंगे, पुनरावर्ती संबंध, रिकरेंस रिलेशन ही बोलेंगे। बस हमने इसको सेटिस्फाई करवा दिया AR का मान पुट करके। अब देखिए यहां से आप क्या करोगे कि यहां से आप इसको खोलोगे, यहां से आप इसका स्क्वायर खोलोगे, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, इसका स्क्वायर खोल के सभी को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे। फिर जो बराबर के जो इस साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आपके पास में R² के टर्म है उनको एक जगह लिख लेना, R के टर्म को एक जगह लिख लेना, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको भी आप एक जगह लिख लेना। फिर इधर जो भी आपके पास में आता है
उसको इससे कंपेयर करना। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर आर स्क्वायर का मान 2 है, तो इधर में जो भी आपके पास में आर स्क्वायर का गुणांक आएगा उसको आप इससे कंपेयर कर लेना। फिर यहाँ पर r का गुणांक -3 है, तो इधर जो भी r का गुणांक आता है उसको इससे क्या करोगे, r का जो कोफिशिएंट आएगा इसके बराबर रख दोगे और फिर उसको सोल्व करोगे, और इधर जो कांस्टेंट आएगा उसको 1 के बराबर रख के आप सरल करोगे। देखिए मैं बुक से आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि आपका समय बचे। तो यहाँ पर मैं बुक से डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए, समान घातों के पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहां से हम यदि हम तुलना करते हैं तो हमारे पास में आएगा 12a बराबर 2 आएगा, 12b माइनस 34a बराबर -3 आएगा, और 29a माइनस 17b प्लस 12c बराबर आपके पास में 1 आएगा। ये 3 मिल जाएंगे आपके पास में। ये आएगा आर स्क्वायर के गुणांक को कंपेयर करेंगे तब, ये आएगा आर के गुणांक को कंपेयर करेंगे तब, और ये आएगा कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तब ये आ जाएगा। और यहाँ से यदि आप सोल्व करते हो तो आपके पास में ए का मान तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1/6 आएगा। फिर बी का जो मान है वो यहाँ पर ए का मान पुट कर दोगे तो यहाँ से बी का मान आपके पास में आ जाएगा, जो भी आएगा। जैसे यहाँ पर बी का मान आएगा आपके पास में 2/9। फिर ए और बी का मान जब इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास में सी का मान आ जाएगा -1/216। ये आपके पास में सी का मान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पीएस के लिए यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, जो आपके पास में ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये लिखा था इसमें एबीसी का मान पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम एबीसी का मान पुट करेंगे तो हमारे पास में पीएस यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ARP बराबर आपके पास में आएगा 1/6 आर का स्क्वायर, फिर आएगा बी का मान 2/9 है तो ये आएगा प्लस 2/9 आर, और माइनस आएगा 1/216। ये आपके पास में आ गया पीएस का मान। अब देखिए हमें यहाँ पे हल ज्ञात करना था, इसलिए इसका मतलब हमें यहाँ पर संपूर्ण हल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि संपूर्ण हल, अतः संपूर्ण हल इसके बराबर होगा CF प्लस ARP के, यानी कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसके बराबर। CF आपके पास में क्या आ रहा है, CF जो आपके पास में आ रहा है ये ऐसा कैसा लिख दीजिए, A1 माइनस 2 की पावर R प्लस A2 माइनस 3 की पावर R, और फिर आपके पास में जो AR की पावर P है, यानी कि AR जो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो आप ऐसा कैसा लिख दीजिए 1/6 R स्क्वायर प्लस 2/9 R माइनस 1/216। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये आपके पास में क्या आ गया, आपका संपूर्ण हल जो है वो निकाल लिया हमने। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 2018 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुनरावृत्ति संबंध को हल कीजिए। सोल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन है आपके पास में कि सोल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन, सोल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन। तो देखिए आपको जो रिकरेंस रिलेशन जो है वो देखो क्या दिया गया है, वो दिया गया कुछ इस प्रकार से कि AR माइनस 5 AR माइनस 1 प्लस 6 AR माइनस 2 बराबर R स्क्वायर इंटू 4 की पावर R, जहां R का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब आपको ये रिकरेंस रिलेशन जो है वो दिया गया है, तो देखिए किस प्रकार से हम इसको सरल करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो 2018 में आया हुआ है, और इसके साथ में इससे पहले भी ये SU में आया हुआ है। इससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत बार आ चुका है, और हो सकता है कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी में भी इसके अलावा और कभी आया हुआ हो ये। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, चलो समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास में जो रिकरेंस रिलेशन दिया गया है इसको हम सबसे पहले ऐसा कैसा लिख लेते हैं। तो देखो रिकरेंस रिलेशन दिया गया है AR माइनस 5 AR माइनस 1 प्लस 6 AR माइनस 2 बराबर R स्क्वायर इंटू 4 की पावर R। ये जो क्वेश्चन है ये जो आपकी JPH की बुक है उस बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बुक का क्वेश्चन है
तो मैंने इसको पूरा सोल्व किया है आपके लिए बहुत इजी तरीके से। तो देखिए किस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में एफ ऑफ आर जो है, एफ ऑफ आर आपको दिया गया आर स्क्वायर इंटू 4 की पावर आर, और ये आपके पास में क्या नहीं है, जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी एफ ज्ञात करेंगे। और सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, देखो सी एफ के लिए सबसे पहले सी एफ ज्ञात करेंगे। तो सी एफ के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो ए आर होगा, इस ए आर की जगह पर हम रखेंगे एल्फा की पावर आर, और यहाँ पर ए आर माइनस वन जो है इसकी जगह पर रखेंगे हम एल्फा की पावर आर माइनस वन, और ए आर माइनस टू जो है इसकी जगह पर रखेंगे एल्फा की पावर आर माइनस टू। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, और इधर वाले को यानी कि जो एलएचएस है इसको पूरे को जीरो के बराबर मानकर हम सी एफ ज्ञात करेंगे। तो सी एफ हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब एलएचएस वाला जो पार्ट है इधर वाला ये पूरा जीरो हो, अर्थात एफ ऑफ आर को यदि आप जीरो के इक्वल मानते हो तभी हम क्या करेंगे, सी एफ है वो ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज जो इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये आ जाएगा एल्फा की पावर आर माइनस 5 एल्फा की पावर आर माइनस वन प्लस 6 एल्फा की पावर आर माइनस टू, और बराबर आ जाएगा जीरो। यहाँ से हम क्या करेंगे, एल्फा की पावर आर माइनस टू कॉमन लेंगे, यही तरीका था हमारे करने का। तो यहाँ से हम एल्फा की पावर आर माइनस टू यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा एल्फा की पावर 2 माइनस 5 एल्फा प्लस 6 बराबर जीरो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एल्फा की पावर आर माइनस टू तो क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है। तो जीरो कौन सा पार्ट होगा, एल्फा स्क्वायर माइनस 5 एल्फा, 5 एल्फा प्लस 6 बराबर जीरो। ये वाला पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ से हम इसको एल्फा के लिए सरल करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम सरल कर दे तो हमारे पास में आएगा कि हम 6 एल्फा स्क्वायर जो है ना, ठीक है, ये आपके पास में आ गया 6 एल्फा स्क्वायर। यहाँ इसके हमें इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो आना चाहिए माइनस का 5 एल्फा, और गुणा करने पर आना चाहिए 6 एल्फा स्क्वायर। इसका मतलब 3 और 2 हो गए आपके पास में। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये आ जाएगा एल्फा माइनस 2 इंटू एल्फा माइनस 3 बराबर जीरो। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एल्फा का जो मान आएगा वो एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा। यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि एल्फा 1 का मान जो आएगा वो 2 आएगा, एंड एल्फा 2 का जो मान है वो आपके पास में कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास में एल्फा के दोनों मान अलग अलग आए, एल्फा के दोनों मान भिन्न भिन्न आए और वास्तविक आए, तब उस कंडीशन में हम सी एफ जो है वो निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो सी एफ बराबर आएगा ए वन, एल्फा 1 का स्क्वायर आता है, चलो पूरा लिख देता हूँ, एल्फा 1 का स्क्वायर आएगा प्लस ए टू और एल्फा 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें दो ही आपके पास में मान आ रहे हैं इसलिए एल्फा 2 तक ही हम लिखेंगे। यहाँ से पुट कर दीजिए तो आएगा ए वन, और एल्फा 1 का मान 2 है तो यहाँ से आएगा 2, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर, एल्फा 1 की पावर आर और एल्फा 2 की पावर भी क्या आएगी, आर आएगी। तो यहाँ पर एल्फा 1 का मान 2 पुट कर देंगे तो आएगा 2 की पावर आर प्लस ए टू और आएगा 3 की पावर आर। ये आपके पास में समीकरण नंबर 1 आ गया, जो कि आपके पास में क्या है, सी एफ का मान है। अब हम क्या करेंगे, सी एफ का मान हमारे पास में आ चुका है, अब हम पी एस का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि विशिष्ट हल। तो हम लिखेंगे कि अब यहाँ पे आप लिख देना, अब विशिष्ट हल के लिए, विशिष्ट हल के लिए, तो विशिष्ट हल के लिए हम क्या लिखेंगे कि विशिष्ट हल के लिए हम यहाँ से ए आर का मान लिखेंगे, यानी कि पी एस जो निकालेंगे। तो पी एस के लिए हमें ए आर, यहाँ से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पे पी लगा देते हैं। इसका मतलब जो ये आपके पास में आ रहा है वो क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल है। तो यहाँ से ए आर का मान देखिए क्या आएगा, ये डिपेंड करेगा एफ ऑफ आर पर। एफ ऑफ आर का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास में, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए कि ये आपके पास में ए की पावर आर इंटू आपके पास में एक बहुपद आ रहा है, एन में बहुपद, या फिर यहाँ पे 2 घात का बहुपद आ रहा है। तो ये जो कंडीशन है वो थर्ड वाली कंडीशन है आपके पास में, थर्ड वाली कंडीशन है, और यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे। तो थर्ड वाली कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 की पावर आर ऐसा कैसा आएगा, और इनटू अंदर आ जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर है, इसके लिए आएगा आपके पास में ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी।
ये मान आ जाएगा। और साथ में देखिए कि यहाँ पर जो 4 की पावर आर है, ये 4 की पावर आर इसमें नहीं आ रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट यही लिख देंगे। अगर ये 4 की पावर आर जो है वो यहाँ पर एक बार मिल जाता कहीं पर भी, तब वहां पर हम क्या लिख देते लास्ट में, आर की पावर 1। यदि 4 की पावर आर जो इसमें 2 बार मिलता तो आर की पावर 2, हम इस 2 को इससे हम गुणा कर देते। इसी प्रकार 4 की पावर जो आर है वो उसमें 3 बार मिल जाता सीएफ में, तो यहाँ पर आर की पावर 3 लिख देते हैं हम। लेकिन अभी एक बार भी नहीं है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इतना ही लिखेंगे। अब देखिए इसको आगे सरल करते हैं। अब आपके पास में जो ये ए आर का जो मान आया है, ये मान आपको दिए गए रिकरेंस रिलेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि यह मान रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। अतः ये मान हम उसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास में आएगा, सबसे पहले ए आर की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4r इंटू ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो -5 ऐसा कैसा आ जाएगा, और ए आर -1 यानी कि इसमें आर की जगह पर हम r-1 पुट करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास में आएगा 4 की पावर r-1, और अंदर आ जाएगा a r-1 का स्क्वायर प्लस b r-1 प्लस c आएगा आपके पास में, और ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ये मान यहाँ पर रखेंगे a r-2 की जगह पर, अर्थात यहाँ पर आएगा 6, और अंदर r-2, यहाँ पे r की जगह पर r-2 पुट करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास में आएगा 4 की पावर r-2 कोष्टक a r-2 का स्क्वायर प्लस b, यहाँ पर आएगा r-2 और प्लस आएगा c। ये आ गया आपके पास में। अब यहां से बराबर क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर है पूरा का पूरा लिख दीजिए, r स्क्वायर इंटू 4 की पावर r। अब यहां से हम क्या करेंगे, वही काम करना है, इस पूरे को सरल कर लीजिए। और सरल देखो किस प्रकार से आप करोगे वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 4 की पावर आर है, तो 4 की पावर आर का इधर पूरे में भाग लगा दो, यानी कि पूरे में 4 की पावर आर से भाग कर दो। या फिर ये नहीं करना चाहते हो तो इसके अलावा दूसरा काम और भी कर सकते हो आप। देखिए यहाँ पर 4 की पावर आर है, यहाँ पर 4 की पावर r-1 है, और यहाँ पर 4 की पावर r-2 है। आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो 4 की पावर r-2 है, इसको पूरे में से आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप यहाँ से 4 की पावर r-2 पूरे में से कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा 4 की पावर r-2, और अंदर की तरफ यहाँ पर आएगा 4 की पावर r, बाहर आ गया तो नीचे की तरफ आ जाएगा। देखिए नीचे आएगा आपके पास 4 की पावर -2 बचेगा नीचे, तो ऊपर जाके 16 आ जाएगा, ऊपर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 आ जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो 16 ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी। फिर यहां से आप 4 की पावर r-1, यहाँ पर r-1 है, आप ले रहे हो r-2 कॉमन, यानी कि नीचे आएगा 4 की पावर -1 जो कि ऊपर जाके बन जाएगा 4 की पावर 1, यानी कि 5 चौके 20 बन जाएगा, तो आएगा -20, और अंदर की तरफ ये ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा आ जाएगा a r-1 का स्क्वायर प्लस b r-1 प्लस सी। साथ साथ में आप क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई भी कर लेना। मैं अभी डायरेक्ट मान लिखने वाला हूँ, बस आपको सरल करने का तरीका जो वो बता रहा हूँ। और यहाँ से 4 की पावर r-1 जो है वो डायरेक्टली कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर केवल 6, और ये आपको आगे पूरा का पूरा बच जाएगा, और बराबर आएगा r की पावर 2 इंटू 4 की पावर r। यहाँ से 4 की पावर r जो है वो 4 की पावर इस r से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 की पावर -2, जिसको हम लिख सकते हैं अपॉन 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 उधर चला जाएगा यानी 16 r स्क्वायर बन जाएगा, और इधर वाले को फिर आप सरल कर लीजिए। फिर आप क्या करोगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, आप एक बार करके देख लेना। अगर नहीं हो आपसे तो मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं, तो वो नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स जो है वो सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, कमेंट में मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि यहाँ से आर स्क्वायर का गुणांक की कंपेयर करोगे इधर वाले से, फिर आर के गुणांक की कंपेयर करोगे। इधर देखो आर का गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर हम आर का गुणांक क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, 0 इंटू आर। फिर इधर जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट की कंपेयर उधर के कांस्टेंट से करोगे, और इधर देखो कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट को भी आप 0 मान सकते हो।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से ए, बी और सी का मान निकालोगे। यहाँ से जब इसको आप सरल करोगे तो आपके पास में जो ए का मान आएगा वो आएगा 8, बी का मान आएगा -64 और सी का मान आएगा आपके पास में 240, ये मान आएंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, पीएस का मान निकाल लेंगे, यानी कि जो आपके पास में विशिष्ट हल जो है वो हम यहां से निकाल लेंगे कि वो हमारे पास में आएगा ए आर की पावर पी। यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में आएगा 4 की पावर आर। यहाँ पर ए का मान आएगा 8 आर स्क्वायर प्लस -64 रखेंगे बी की जगह, तो यहाँ पर आ जाएगा -64 बी और प्लस सी की जगह आएगा 240, ये आ जाएगा आपके पास में। यहां से आप देखो 8 कॉमन ले सकती हो, यदि आप यहां से 8 कॉमन लेते हो तो आपके पास में आएगा 8 आर स्क्वायर माइनस का 8 बी और प्लस का 8 × 24 यानी कि 30, और ये 4 की पावर आ रहा है, इसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। अभी आपको क्या करना था, इस रिकरेंस रिलेशन का हल ज्ञात करना था। यहाँ पर एफ ऑफ आर का मान 0 नहीं है, इस वजह से हमें इसका संपूर्ण हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें लिखना है अतः संपूर्ण हल, तो यहां से संपूर्ण हल हो जाएगा आपका CF प्लस ए आर, जो कि किसके लिए है आपके पास में, विशिष्ट हल के लिए। तो विशिष्ट हल जो है उसके लिए ए आर का जो मान होगा वो, तो यहाँ पे सारे मान पुट कर दीजिए। CF का मान आपके पास में क्या आया था, A1 2 की पावर आर, A1 2 की पावर आर प्लस A2 3 की पावर आर और प्लस ये वाला पूरा का पूरा आ जाएगा इधर वाला, ठीक है, यानी सी जो ए आर जो है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 8 आर का स्क्वायर माइनस 8, यहाँ पर क्या है आपके पास में, ये आर है तो यहाँ पे आर आएगा, तो 8 आर प्लस 30 इंटू 4 की पावर आर। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकती हो, संपूर्ण हल जो है वो ज्ञात कर सकती हो। तो दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण हल भी ज्ञात करना सिखा दिया, और संपूर्ण हल जो होता है वो दो हलों का योग होता है। एक है आपके पास में पूरक फलन, या आपको उसे बोल सकते हो समघात हल, और दूसरा आपके पास में है पीएस अर्थात विशिष्ट हल। तो ये दोनों के दोनों मैंने आपको निकालने बता दिए। इन दोनों के लिए यदि आप दोनों को निकालना अच्छे से सीखना चाहते हो तो उसके लिए जो मैंने आपको केस बताई हैं, पहले वाले में भी 3 केस बताए, यानी कि समघात हल निकालने के लिए अर्थात CF निकालने के लिए भी 3 हल बताए मैंने, 3 केस बताए मैंने आपको, और जो PS है आपके पास में यानी कि जो विशिष्ट हल जो है वो ज्ञात करने के लिए भी मैंने आपको 3 केस बताए हैं। तो आपको ये टोटल 6 केस जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये 3 केस आपको याद हो जाते हैं तो ऐसे मान लीजिए कि इसके जो जितने भी नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 5 6 7 जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा वो पूरे के पूरे नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जनक फलन जो होता है ना उसकी सहायता से हम किस प्रकार से हल ज्ञात करते हैं रिकरेंस रिलेशन का। तो ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, और अगला वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट वीडियो हो आपका, उसके बाद में हम नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं तो मेरे को प्लीज कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट है रेगुलर जुड़ा हुआ है। मेरे साथ में व्हाट्सएप पे जुड़िए, मैं आपको साथ साथ में नोट्स भी सेंड करता रहूंगा, क्योंकि मैं जितना आपको ये पढ़ा रहा हूँ उन सभी का नोट्स मैं खुद अलग से बना रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन नहीं किया है इसका, तो आपको जो मेरा नोट्स में बना रहा हूँ उसमें मैंने पूरा सॉल्यूशन करके दिखा रखा है कि किस प्रकार से ये आएंगे मान A B C के मान। तो आप वहां पे जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर पूरा बताऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा, बहुत लंबा वीडियो बनेगा, ठीक है, उसमें आपको भी प्रॉब्लम होगी और मेरे को भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट करते रहे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छे कमेंट कीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से जो कमेंट करना चाहो कर सकते हो, ताकि मुझे थोड़ा बहुत पता चले कि क्या प्रॉब्लम है क्या कमी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।